एक इंसान के अंदर जरूरतें इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि उसमें एक अधूरेपन का भाव है। अपने भीतर पूर्णता की एक खास भावना का अनुभव करने के लिए ही लोग रिश्ते बनाते हैं। जब अपने किसी प्रियजन के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं तब आप पूरापन महसूस करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तब आप अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? ये जीवन का ये अंश अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है। तो ये अधूरा क्यों महसूस करता है और एक दूसरे जीवन के अंश के साथ साझेदारी करके ये खुद को तृप्त करने की कोशिश क्यों करता है? Fundamental reason is that we have not explored this life in its full depth and dimension. इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इस जीवन को इसकी पूरी गहराई और आयाम में नहीं खोजा है। हालांकि उनका आधार वही है, लेकिन रिश्तों की प्रक्रिया अपने आप में जटिल होती है। इसमें उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें और उम्मीदें और उम्मीदें। ज्यादातर लोग ऐसी उम्मीदें बना लेते हैं कि धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उन उम्मीदों को कभी पूरा कर सके। रिश्तों को निभाने की प्रक्रिया में शुरू में मिलने पर उम्मीदें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लोगों की उम्मीदें बदल सकती हैं। Because these expectations क्योंकि ये उम्मीदें बदलती रहती हैं, वे एक सी नहीं रहती और रह भी नहीं सकती। हो सकता है कि एक इंसान एक ही उम्मीद पर जीवन भर कायम रहे और दूसरे इंसान की उम्मीदें बदलती जाएं, क्योंकि उनके जीवन की समझ और अनुभव बदल रहे हैं। now अब रिश्तों में टकराव शुरू हो जाता है। conflict. More conflict is happening. दुनिया में कहीं भी हो रहे टकरावों की तुलना में घर की चारदीवारी के भीतर ज्यादा झगड़े होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि बम नहीं फूटते तो आपको सुनाई नहीं देता। शायद वे एक दूसरे को चुपचाप ठीक कर रहे होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि लोगों की उम्मीदें बदलती जाती हैं और वे एक ही रफ्तार से नहीं बदलती। बुनियादी तौर पर हमने कोई रिश्ता क्यों बनाना चाहा? क्योंकि आप पाते हैं कि बिना किसी रिश्ते के अगर आपके जीवन में किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं है तो आप उदास हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर आप एक रिश्ता चाहते हैं क्योंकि आप खुश होना चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप दूसरे को अपनी खुशी के स्रोत की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने स्वभाव से ही खुश हैं तो रिश्ते आपके लिए अपनी खुशी को जाहिर करने का माध्यम बन जाएंगे, न कि खुशी खोजने का। अगर आप खुशी पाने के लिए रिश्ता बना रहे हैं और दूसरे इंसान से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा इंसान आपसे खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये रिश्ता कुछ समय बाद तकलीफ पहुंचाएगा। शुरुआत में हो सकता है कि चीजें ठीक रहें क्योंकि कुछ उम्मीदें पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर आप खुद ही आनंदमय बन गए हैं और आप रिश्ते इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप अपनी खुशी प्रकट करना चाहते हैं, तब कोई आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी खुशी फैला रहे हैं, न कि दूसरे इंसान से खुशी पाना चाहते हैं। तो अगर खुशी प्रकट करना और फैलाना ही आपका जीवन बन जाता है, न कि खुशी खोजने की कोशिश, तो रिश्ते स्वाभाविक रूप से शानदार होंगे। आप लाखों रिश्ते रख सकते हैं और फिर भी उन्हें अच्छे से जारी रख सकते हैं। Now अब किसी दूसरे की उम्मीदों को पूरा करने के इस पूरे सर्कस का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप खुशी फैलाते हैं तो वे हर हाल में आपके साथ होना चाहेंगे।